आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ाने चल रहे हैं, जो सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द की परिभाषा है। अब देखिए, शब्द की परिभाषा से पहले हम लोग शब्द को जान लेते हैं, शब्द होता क्या है। जैसे यहाँ पर हम लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखे जल, ज प्लस ल। अब देखिए, ये ज अलग है, ला अलग है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो ये क्या है, शब्द है। ठीक, जैसे अब देखिए, ये जो ज है, ये ज क्या है, ज क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। अगर ज का जैसे हम लिख दें कमल, कमल, ये कमल क्या है, शब्द है। अगर इसको हम लोग तोड़ दें, क प्लस म प्लस ला, तो ये जब तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। क्योंकि ये जो का, क्योंकि इसका टुकड़ा और हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, वर्ण है। जब ये अलग रहता है तो ये वर्ण रहता है। अगर इन दोनों को, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। ठीक, अब देखिए, इसकी परिभाषा है शब्द की, वर्णों या अक्षरों से, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। ठीक, अब जैसे है इसमें, जैसे जैसे लड़का, लड़का, बोतल, घड़ी आदि। ये जैसे लड़का, बोतल, घड़ी आदि, ये सब क्या है, शब्द हैं। देखिए, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक, अब देखिए, इसमें पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर। ठीक, अब देखिए, दूसरा है बनावट के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। देखिए, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। चौथा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें था अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। अब ये जो चारों हैं, इनके भी भाग हैं। अब देखिए, अर्थ के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला इसमें है सार्थक, सार्थक, दूसरा है निरर्थक, निरर्थक। ठीक, अब देखिए, बनावट या रचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तीसरा है योग्य रूढ़ शब्द, योग्य रूढ़ शब्द। अब देखिए, तीसरा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला इसमें है विकारी शब्द, विकारी शब्द।
दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। देखिए चौथा उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पे चार प्रकार में बांटा गया है। देखिए पहला इसमें है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव, तद्भव शब्द है। अब देखिए तीसरा है देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। तो ये देखिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कितने भागों में बांटा गया है। आज अब हम लोग चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर सार्थक निरर्थक शब्द होते क्या हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, देखिए अर्थ के आधार पे शब्द के भेद दो है, सार्थक और निरर्थक। तो देखिए सार्थक शब्द की परिभाषा है वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, ये नहीं कि कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। जैसे देखिए जैसे गुलाब, गुलाब। देखिए आदमी, जैसे आम आदि, ये सब क्या है, सार्थक शब्द है जिसके कोई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, देखिए गुलाब से पता ही चल रहा है कि इसका कोई अर्थ है, फूल का नाम बता रहा है। आदमी तो इसमें कोई इंसान का नाम, इसका कोई भी अर्थ है। ठीक, अब देखिए आम, तो ये क्या है, फल की बात हो रही है, तो जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। अब देखिए शब्द जैसे आपके चार प्रकार के थे, तो उसी प्रकार सार्थक शब्द के भी चार प्रकार हैं। देखिए इसमें चार प्रकार है। पहला इसमें है सार्थक शब्द, चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए पहला है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। देखिए चौथा है विलोम शब्द, विलोम शब्द। देखिए शब्द के भी चार भाग थे, तो सार्थक शब्द के भी चार प्रकार हैं। ठीक, अब देखिए इन सब को हम चलिए एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द। अब देखिए एकार्थी शब्द होते क्या है, जिन शब्द के एक अर्थ निकले, क्या अर्थ निकले, एक अर्थ निकले, वो क्या होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। देखिए जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, निंदा, मार्च आदि। अब देखिए ये पुस्तक है, तो इसका पुस्तक किताब की बात हो रही है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक, अब देखिए निंदा, किसी की बुराई करना। अब देखिए मार्च, महीने की बात हो रही है, तो जिसका एक अर्थ निकले वो क्या होता है, एकार्थी शब्द होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अब देखिए अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्द के अनेक अर्थ निकले वो क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है अनेकार्थी शब्द होते हैं।
जैसे देखिए अपेक्षा, अब देखिए अपेक्षा है तो इसके अनेक अर्थ हैं, इच्छा, आवश्यकता, आशा इत्यादि, ये सब क्या है, इसके अर्थ हैं। एक शब्द है अपेक्षा और उसके अनेक अर्थ हैं, तो ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए कनक, कनक, कनक का क्या हो जाएगा, कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना, धतूरा, पालस, गेहूं इत्यादि। ठीक, अब देखिए अर्थ, अर्थ का क्या अर्थ होता है, देखिए धन, अभिप्राय, मतलब इत्यादि, ये सब क्या है, इसके अर्थ है, अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। ठीक, अब उम्मीद करती हूँ आप लोग को अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलिए इसके आगे देखते हैं, पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिसका अर्थ एक समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जो उसके समान हो, जो शब्द रहेंगे उसके समान रहते हैं, वो क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। देखिए जैसे है घर, अब देखिए घर जो है तो घर को और क्या क्या हम लोग कह सकते हैं, देखिए गृह, सदन, आवास, निवास, मंदिर आदि, ये सब क्या है, ये घर को दर्शा रहे हैं, तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अब देखिए जंगल, अब देखिए जंगल का क्या अर्थ हो सकता है, वन, कानन, विहार, विपिन आदि, ये सब क्या है, इसके अर्थ हैं। ठीक, अब देखिए अग्नि, अग्नि को और हम लोग क्या कह सकते हैं, आग कह सकते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं आदि, ये सब क्या है, पर्यायवाची के शब्द हैं। ठीक, अब देखिए चौथा है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं, जिसके विपरीत हो, शब्द के विपरीत हो, वो क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। देखिए विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक, सच्चा का झूठा, सफलता का असफलता, तो ये इसके विपरीत हैं। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं निरर्थक शब्द होते क्या है। क्या है निरर्थक शब्द, अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो इसी से पता चल रहा है जिसका कोई अर्थ न निकले वो होते हैं निरर्थक शब्द। अब देखिए इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिसका कोई अर्थ न निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए जैसे देना, वेना, खाना, वाना, मुक्का, उक्का। अब देखिए देना क्या है, ये सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। अब वेना क्या होता है, वेना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये निरर्थक शब्द है। ठीक, अब देखिए खाना, अब जब हम लोग खाना कहते हैं तो उसके साथ वाना भी बोलते हैं, तो वाना क्या है, निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक, अब ये मुक्का, ये क्या है, ये मारने की बात हो रही है, तो मुक्का, उक्का, उक्का क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक शब्द है। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते क्या है। जितना बचा है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।